सालों पहले परियों की नगरी में लाल परी नाम की एक परी रहती थी। उसके पर और कपड़े दोनों ही लाल रंग के होने की वजह से उसे लाल परी कहा जाता था। लाल परी को इंसानों की ख्वाहिशें पूरी करने का वरदान था। वो जिस महल में रहती थी वहां जश्न होने वाला था, इसीलिए परीलोक में जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। लेकिन तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल के बाहर निकल जाने का आदेश दिया। इस वजह से लाल परी उदास होकर महल से उड़कर धरती पर आकर एक बगीचे में छिप गई, जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। रानी परी ने मुझे परीलोक से बाहर क्यों निकाल दिया? कुछ ही दिनों में महल में जश्न होने वाला है और मैं उस जश्न में जा नहीं पाऊंगी। मैं ऐसा क्या करूं कि रानी परी फिर से मुझे परीलोक में आने की अनुमति दे? जब लाल परी उदास होकर ये सब सोच रही होती है, तभी उसे बगीचे में खेल रहे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो वहीं आसपास की झाड़ियों में छिपकर उन बच्चों को खेलता हुआ देखती है। ये बच्चे कितने खुश हैं। अगर मुझे परीलोक में वापस बुलाया जाए तो मैं भी इसी तरह खुश हो जाऊंगी। लेकिन रानी परी मुझसे गुस्सा है। पता नहीं अब कब रानी परी का गुस्सा ठंडा होगा और मुझे फिर से परीलोक में जाने की अनुमति मिलेगी। लाल परी जब ये सोच रही होती है, तभी बगीचे में खेलती हुई नीता नाम की एक छोटी सी लड़की देखती है कि झाड़ियों में कुछ लाल रंग की चीज छिपी हुई है। अरे ये झाड़ियों में क्या है? कुछ लाल खिलौने जैसा दिख रहा है। पास जाकर देखती हूँ। नीता की नजर लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। नीता को लगा कि शायद ये कोई फल है और वो उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। नीता ने वहां पर जब लाल परी को देखा तो वो चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। सुनो, सुनो, यहाँ तो परी है। जल्दी आओ सब, यहाँ परी है, परी। नीता की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकते हुए लाल रंग का ताज सिर पर पहना हुआ था। ये सब देखते ही सारे बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। ये तो सचमुच की परी है। इसके तो पर भी लाल है। देखो तो कितनी सुंदर है। परी के तो कपड़े भी लाल है। हाँ, तुम सच कह रही हो। परियां सच में होती है और ये तो बहुत सुंदर परी है। लेकिन ये परी यहाँ क्या कर रही है? और यहाँ कैसे आई? कहाँ से आई? चलो परी से ही पूछते हैं। ये कहकर बच्चे परी की ओर देखने लगे, जैसे आंखों से ही परी को प्रश्न कर रहे हो। परी भी सब बच्चों को देखकर घबरा गई। क्या तुम सचमुच की परी हो? हाँ, मैं सच में एक परी हूँ और मेरा नाम लाल परी है। क्या तुम उड़ भी सकती हो? हाँ, मैं परीलोक से उड़कर ही यहाँ आई हूँ। पर तुम यहाँ झाड़ियों के पीछे क्यों छुपी थी? मैं यहाँ इन झाड़ियों के पीछे इसलिए छुपी थी ताकि मुझे यहाँ कोई देख ना ले। बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, पर उनके सवालों का पिटारा खत्म ही नहीं हो रहा था। तो क्या तुम जादू भी कर सकती हो? हाँ, बिल्कुल। मैं सारे बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए वो दे सकती हूँ। मुझे एक मीठा रसीला आम चाहिए। क्या तुम मुझे आम दे सकती हो? हाँ, ये लो। लाल परी के छड़ी घुमाते ही नीता के हाथ में एक बड़ा ही मीठा और रसीला आम आ जाता है और नीता ये देखकर काफी खुश हो जाती है। शुक्रिया लाल परी। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो भी बता सकती हो। लाल परी, मुझे एक अच्छी वाली गेंद चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। ये लो। अरे वाह, ये तो सच में एक गेंद है। शुक्रिया लाल परी। इस तरह परी एक एक करके सारे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करती है और सब बच्चों के साथ रहकर बातें करके वो अपना दुख भी भूल जाती है। लेकिन अब
सूरज ढलने को है। चलो दोस्तों, अब हमें घर जाना चाहिए वरना हमें डांट पड़ेगी। हाँ सही बात है, हमें घर जाना चाहिए वरना मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी, क्योंकि माँ ने सूरज ढलने से पहले घर आने को कहा है। अरे मगर तुम सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी। तो लाल परी तुम भी हमारे साथ घर चलो ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि रानी परी का आदेश है कि हम इंसानों के सामने नहीं जा सकते। लेकिन हम भी तो इंसान ही हैं। हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम सब प्यारे प्यारे बच्चे हो और हमें बड़े इंसान के सामने जाने की मनाही है। ठीक है, मैं समझ गई। अब तुम परी लोग वापस जाओगी है ना? मैं अभी वहाँ नहीं जा सकती। लाल परी परीलोक की बात याद करके फिर से उदास हो गई और बाकी सब बच्चे भी घर को चले गए, लेकिन नीता अभी भी वहाँ लाल परी के साथ ही थी। लाल परी, तुम वापस परीलोक क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मुझे रानी माँ ने परीलोक से बाहर निकाल दिया है और अब मुझे महल में होने वाले जश्न में भी जाने की अनुमति नहीं है। मैं उस जश्न के लिए बहुत ही उत्साहित थी। नीता लाल परी की जश्न वाली बात समझ नहीं पाती, लेकिन वो लाल परी की उदासी का कारण समझ जाती है और एक बार फिर से अपने सवालों का बाण चलाना शुरू करती है। रानी परी ने तुम्हें परीलोक से क्यों निकाला? ये तो एक सजा हुई ना? मुझे पता नहीं नीता कि रानी परी ने मुझे ये सजा क्यों दी है। क्या तुमने कोई शरारत की थी? मेरी माँ हमेशा मुझे शरारत करने पर ही सजा देती है। नहीं, मैंने तो कोई शरारत नहीं की थी। बिना शरारत किए तो सजा नहीं मिलती लाल परी। तुमने जरूर कुछ तो किया होगा। लाल परी, क्या तुम्हारी वजह से किसी को दुख पहुंचा है? क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है कि जब किसी को दुख पहुंचाया जाए तो हमें सजा मिलती है। नहीं, मैंने किसी को भी दुख नहीं पहुंचाया। तो क्या तुमने किसी को परेशान किया या तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है कि हमें बिना गलती किए कभी भी सजा नहीं मिलती। जरूर तुमसे कुछ भूल हुई होगी। हाँ, मैंने एक शरारत की थी। अल्तु बोना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल के सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। तभी मैंने सीढ़ी को हिला दिया और डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर अल्तु बोना उसी पर लटक गया और परी महल के सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। ओह! फिर क्या हुआ? उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई थी और परीलोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपने जादू से सब कुछ ठीक कर लिया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल से बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती अल्तु बोने की थी। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने कोई शरारत नहीं की थी? तुमने तो शरारत की और तुम्हें सजा मिली है। लेकिन इसमें गलती तो अल्तु बोने की थी ना। मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा दी जाती है। तो अब तुम ये बताओ कि क्या तुमने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? जानबूझकर। तो इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लाल परी नीता की बात सुनकर काफी अचंभित थी। नीता की बात सुनकर लाल परी को रानी परी की सजा का कारण तो मालूम हो गया था, पर अब आगे क्या करना चाहिए वो बात लाल परी समझ नहीं पा रही थी। और अब तो रात भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी नीता लाल परी के पास उसी बगीचे में थी। मेरी माँ कहती है कि हमें हमारी गलती पर हमेशा माफी मांगनी चाहिए। मतलब अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगूं, तो क्या वो माफ करके मुझे परीलोक में वापस आने की अनुमति देंगी? हाँ बिल्कुल। मेरी माँ ने ये भी बताया है
कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। नीता की ये बात सुनकर लाल परी बहुत उत्साहित हुई और उसने रानी परी से माफी मांगने का निश्चय किया। वो नीता की माँ के विचारों से बहुत प्रभावित हुई थी, इसीलिए लाल परी ने फैसला किया कि वो नीता की माँ से मिलकर उन्हें धन्यवाद कहेंगी। काफी देर हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। वैसे भी आज तो माँ मुझे पक्का सजा देंगी। तुम परेशान मत हो मैं तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत छोड़ दूंगी और तुम्हारी माँ से मिलकर उनका शुक्रिया भी अदा करूंगी। वो क्यों? वो तो तुम्हें घर जाने पर ही पता चलेगा। अब हमें चलना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ ज्यादा चिंता करेंगी। ठीक है, चलो। और फिर लाल परी नीता को बाहों में उठाकर उसके घर की ओर उड़ने लगती है। वाह, कितना मजा आ रहा है। घर पहुंचने पर नीता की माँ नीता को देखकर चिंता मुक्त तो हो जाती है, लेकिन नीता के साथ एक परी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ओह माय गॉड, परी? परी नहीं माँ, लाल परी। क्या तुम सचमुच की परी हो? जी, और मेरा नाम लाल परी है। मैं यहाँ नीता को सही सलामत घर पहुँचाने और आपका धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। मेरा धन्यवाद? वो क्यों भला? आपने जो नीता को संस्कार दिए हैं वो बहुत ही उत्तम और नेक है, और उसी की वजह से मैं परी लोक वापस जाकर जश्न का हिस्सा बन सकती हूँ। इसीलिए आपका और नीता का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो नीता, तुम्हारा इनाम। अरे वाह, रसीले आम। नीता को सही सलामत घर छोड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। वहाँ जाकर रानी परी से माफी जो मांगनी है। हाँ, और अब वहाँ जाकर शरारत मत करना। हाँ, सही बात है तुम्हारी। जश्न होने तक कोई शरारत नहीं। फिर लाल परी उड़ते हुए आसमान में गायब होती नजर आती है और नीता और उसकी माँ लाल परी को जाते हुए आसमान में देखते हैं। इस तरह लाल परी फिर से परीलोक में जाकर जश्न का हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ या परेशानी हो, और अपनी गलती पर माफी मांगना बड़प्पन की निशानी है। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ परियों की जादुई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।